तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से जाना गया, जिसको यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जो डेवलप किया गया उसका नाम इन्यूवैक था। उसको अमेरिका में इकॉट और मैकलिन नाम के व्यक्ति ने, दो पर्सन ने मिल करके इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसका नाम इन्यूवैक था। क्या नाम था? इन्यूवैक था। इकॉट और मैकलिन नाम के व्यक्तियों ने डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन डेवलप किया? इकॉट और मैकलिन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम इन्यूवैक रखा गया। इन 1946 यानी 1946 में इसका डेवलपमेंट किया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। यूएसए का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा ये कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब्स वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो उसका प्रोसेसिंग डिवाइस लगाया गया, जो कंप्यूटर का उसमें ब्रेन काम करता था, वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स था, जो कोर एलिमेंट्स था, जो सिंगल कोर एलिमेंट था। और उसको वैक्यूम ट्यूब्स के सारे इस कंप्यूटर को क्या किया गया? डेवलप किया। कौन? इन्यूवैक कंप्यूटर को डेवलप किया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1946 से बना, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब्स के सहारे बना, इसीलिए इसको वैक्यूम ट्यूब्स वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कोर का एलिमेंट का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। थर्ड में आते हैं, the time period of the first generation of computer was 1942-1956, यानी 1940 से 1956 तक इसका एक लमसम लिमिट माना जाता है। किसका? तो इकॉट का, इसका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन टाइम हुआ। इसमें जो होता था पंच कार्ड और टेप, जो पेपर टेप हुआ करता था, वो इसका स्टोरेज डिवाइस होता था, जो आज आप मेमोरी के नाम से जानते हैं। उस समय का मेमोरी कार्ड जो होता था वो पंच कार्ड होता था और पेपर टेप होता था, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता था, जिसमें डेटा को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका जो लिमिटेड इंटरनल जो कैपेसिटी था, स्टोरेज था, वो लिमिटेड था। और स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो ये इनपुट डाटा को लेता था और आउटपुट डाटा को भेजता था प्रोसेसिंग के बाद, ये इसका जो स्पीड था वो बहुत स्लो था। ठीक है ना? ये ज्यादा तेजी के साथ काम नहीं करता था। उसके बाद करा इट वाज पोर्टेबल, और ये क्या था? बिल्कुल पोर्टेबल था, है कि नहीं? और कह रहा है सात नंबर में कह रहा है कंज्यूम द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता था, यानी बहुत ज्यादा बिजली को ये लिया करता था। और ये इसलिए ज्यादा बिजली को लिया करता था कि ये ह्यूज साइज था, ये बहुत बड़ा था, एक रूम के साइज के बराबर था, और इसमें बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स इतना इसके अंदर लग गया था। वैक्यूम ट्यूब्स कैसा होता है स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले दिखने को मिलेगा कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बहुत ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है ना, वो बिजली को कंज्यूम करता था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेता था। मशीन कोड यूज फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो मशीन कोडिंग किया गया था। और मशीन लैंग्वेज जो होता है, आपको बता चुके हैं प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पीरियड में 0-1 बाइनरी नंबर में को बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि मशीन कोड यूज फॉर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? मैं प्रीवियस इसका पहले वाला वीडियो, अगर इसमें आपको पता नहीं तो पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे, आपको पूरा डिटेल्स वहां पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो रहा, उसका नाम ट्रांजिस्टर रहा। कह रहा है कि द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर IBM 700, एटलस एंड ICL MI08। ये कौन सा कंप्यूटर रहा? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप हुआ तो उसमें IBM 700 आया, एटलस आया, ICL आया। ठीक है? कह रहा है कि ट्रांजिस्टर वाइज द कोर एलिमेंट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स लगता था प्रोसेसिंग डिवाइस, उस जगह पे ट्रांजिस्टर लगा, इसलिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस जो उसमें पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उसी के जगह पे क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर लगाया गया। कोर एलिमेंट्स कौन लगाया गया? ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट्स लगाया गया, और यही प्रोसेसिंग डिवाइस उसमें रखकर यही डेटा को प्रोसेस करता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि द टाइम पीरियड वाइज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट? सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड रहा वो 1956 to 1963, यानी 1956 से 1963 तक जो ड्यूरेशन टाइम रहा, वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन टाइम रहा। यानी
1956 में बना, 1963 तक यह चला। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया, जो इसमें डेटा स्टोर करने के लिए लगाया गया, उसमें टैप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया। मैग्नेटिक चुंबक होता है, पता ही है, तो मैग्नेटिक डिस्क और टैप का प्रयोग यूज किया गया किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, यानी डेटा को, यानी फाइल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। दूसरा बात इसमें आ गया, तो जो पांचवा आ गया कि हाई लेवल प्रोड्यूसर लैंग्वेज फॉर्ट्रेन और कोबल। इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया गया, जो ये कंप्यूटर जिस प्रोग्राम को समझता था वो क्या था? फॉर्ट्रेन था और कोबल था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका प्रयोग, कोबल और फॉर्ट्रेन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद छठा आ रहा है कि रिक्वायर्ड लेस पावरफुल टू ऑपरेट, और इसको चलाने के ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती थी। किसके अपेक्षा में? हाँ, तो वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा में कम पावर में ही हम इसको क्या कर सकते थे? ऑपरेट कर सकते थे, यानी चला सकते थे। इसलिए उससे बेहतर था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। अब करें स्मॉलर, रिजनेबल और फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वही बात मैंने बोल दिया पहले, यह कंप्यूटर क्या था कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में स्मॉल भी हो गया, छोटा हो गया, रिजनेबल भी हो गया, कंफर्टेबल भी हो गया, साथ में फास्टर, और उसे तेजी से काम भी करने लगा। तो कोई भी पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जगह सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर क्या है? बहुत अच्छा है। मैग्नेटिक कोर की बात करें, इसके अंदर जो यूज हुआ उसमें जो प्राइमरी मेमोरी के लिए उसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। इसके अंदर प्राइमरी, तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो इसके अंदर भी जो प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग किया गया वो कोर क्या था? वो मैग्नेटिक कोर था। क्या था? मैग्नेटिक कोर था। तो बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम आईसी के नाम से जानते हैं, इसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं और सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की तुलना में जो थर्ड जनरेशन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा काम करता था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360, NCR 395 और TDL 316 डेवलप बाय जॉक किल्बी के द्वारा क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। कौन किया गया था? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जॉक किल्बी के द्वारा डेवलप किया गया। और इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम IBM 360 और NCR 375 के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछता है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो NCR 395, TDL 316 और IBM 360 का डेवलपमेंट किया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगा, जहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा, उस दोनों को हटा करके यहाँ क्या लगा दिया गया? आईसी लगा दिया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। वाज कोर एलिमेंट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या लगाया गया? आईसी लगाया गया, तो कंप्यूटर डेवलप किया। इसका जो ड्यूरेशन टाइम था 1964 से लेकर 1971 तक यह कंप्यूटर चला। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1964 टू 1971, यानी 1964 से लेकर 1971 तक ये कंप्यूटर चला। इसमें मैग्नेटिक डिस्क यानी जो स्टोरेज डिवाइस था, जो डेटा स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस था, उसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया, जो सेकेंडरी स्टोरेज था। डेवलपमेंट बाय मिनी कंप्यूटर, और ये मिनी कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया। और इन दिस जनरेशन OS वाइज डेवलप, इस जनरेशन में ही डेवलप हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। करे स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन की तुलना में और थर्ड जनरेशन की तुलना में, दोनों की तुलना में क्या था? बहुत छोटा था। फर्स्ट जनरेशन से भी छोटा, सेकेंड जनरेशन से भी छोटा, थर्ड जनरेशन सबसे, ये दोनों जनरेशन की तुलना में क्या था? छोटा था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें कोबल और पास्कल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह रहा है कि द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर DO10 स्टार 1000 ET। उस कंप्यूटर में D10 और स्टार 1000 रखा गया इसका नाम। ये दो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में।
जो जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इसको बोला गया LSCIS, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम रखा गया। वाइज द कोर एलिमेंट्स, इसमें जो कोर यानी जो प्रोसेसर का कोर यूज किया गया वो कोर क्या था कि LSICS में इसका कोर एलिमेंट यूज किया गया। इसी में भी LSICS यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया। इसमें कोर का प्रयोग किया गया। इसमें दो कोर का डेवलपमेंट हुआ। एक कोर का नाम था LSCS और दूसरे कोर का नाम VLSICS। इसमें दो कोर का एलिमेंट इसमें डेवलपमेंट किया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और तीसरा में इसका जो ड्यूरेशन टाइम रहा, आपको बात करें जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 1971 टू 1980 रहा। तो उसके बाद बात करते हैं इसमें फोर्थ में सेमीकंडक्टर वर यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो काम कर रहा था, प्राइमरी स्टोरेज के रूप में जो काम कर रहा था, उसका नाम था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही डेटा को फर्स्ट टाइम वर्क करता था। ये प्राइमरी स्टोरेज के रूप में सेमीकंडक्टर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के रूप में कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो आप बताएं सेमीकंडक्टर का। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कितने कोर का इस्तेमाल किया गया था, तो दो कोर का इस्तेमाल किया गया था। एक LSCIS और एक VLICS यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दो इसमें ये किया गया जो एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन जो आपका इंटरव्यू और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कह रहा है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर यानी जो हम लोग लैपटॉप वगैरह का प्रयोग करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हो चुका था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था, तो आप बताएंगे जो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हो चुका था। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इन जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। जहां वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में आईसी प्रयोग किया गया। उसी जगह को हटा करके यही तो मेन चीज है, यही चेंज होते गई तो जनरेशन में परिवर्तन होते गया। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और यह माइक्रो प्रोसेसर से ही जनरेशन का परिवर्तन होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। इसमें लैंग्वेज जो किया गया वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी C and C++ यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में क्वेश्चन कोई पूछता है कि इस जनरेशन में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो इस कंप्यूटर में यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में C and C+ लैंग्वेज का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और आठवीं बात आप देखेंगे ध्यान से, एप्लीकेशन डेवलप बाय यूजर विद यूजर फ्रेंडली। कह रहा है कि इस एप्लीकेशन में ना माने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूजर खुद से एप्लीकेशन अपना बनाते थे और बनाकर काम करते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते थे। यहाँ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो बदलाव आया, इसमें क्या हुआ कि अब यूजर को दूसरे जगह एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो लोग पढ़ते थे वो लोग खुद अपना एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे अपने पीसी पे बैठकर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, है ना। अब इसके बाद जो जनरेशन आया तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। आइए हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन। आइए तो हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह रहा है कि दिस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें डेस्कटॉप आप देख पा रहे होंगे। डेस्कटॉप इसी को हम बोलते हैं, आप देख रहे हैं इस मॉनिटर को इस तरह का डेस्कटॉप बोला गया। क्या बोला गया? इसको डेस्कटॉप बोला गया। तो इसी को डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया गया। क्या साथ में लैपटॉप भी आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह का लैपटॉप का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे। इस तरह का लैपटॉप का भी इस्तेमाल प्रयोग किया गया किस जनरेशन में? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये डेवलप हुआ लैपटॉप। और डेस्कटॉप का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैपटॉप का और डेस्कटॉप का उपयोग किया गया, डेवलपमेंट हुआ। और इसमें इसके पहले वाला जो फोर्थ जनरेशन था उसमें अल्ट्रा लार्ज ULSCI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया कोर एलिमेंट्स का। तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, उसमें वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। तो वेरी लार्ज से अल्ट्रा लार्ज जो है वो नेक्स्ट वर्जन है, उसका अपडेट वर्जन है। करेगा टाइम पीरियड वाइज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 टू प्रेजेंट, यानी 1980 से लेकर अभी तक फिफ्थ जनरेशन क्या है? प्रेजेंट है। और अभी जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन में रैम और रोम का प्रयोग किया गया प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि प्राइमरी स्टोरेज के रूप में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी का इस्तेमाल किया गया?
तो आप बताएंगे रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी के रूप में कौन काम किया? रैम और रोम। किस जनरेशन में आया? तो 5th जनरेशन में यह आया। उसके बाद से कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? ऑल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसमें कौन सा प्रयोग किया गया? सी एंड सी प्लस प्लस। और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसमें HDD और SSD का प्रयोग किया गया, यानी हार्ड डिस्क टाइप जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, अब उसके जगह पे भी अपडेट करके SSD लग रहा है। हार्ड डिस्क भी बंद हो रहा है, क्या लग रहा है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। किस रूप में हो रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। यानी जब हम फाइल कोई ओपन करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं, यानी बनाते हैं, तो हमको रैम के ऊपर बनाते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के ऊपर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सेव करते हैं, ये डेटा कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में ही ये डेटा स्टोर रहता है, और इसी में हमारा OS भी रहता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो C एंड C++, जावास्क्रिप्ट और डॉट नेट भी एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहा, तो उसमें क्या आया? C आया, C++ आया, जावास्क्रिप्ट आया और डॉट नेट। इन सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल किसमें किया गया है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया है। और पाइथन नेट, सॉरी, इसमें है पाइथन और नेट ETC इंक्लूडेड है। पाइथन भी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। इन सारे लैंग्वेजों का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ? 5th जनरेशन में। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क SSD ये डाटा को सेव करने के लिए रहा, और रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करता है 5th जनरेशन में। और इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कोर एलिमेंट्स के लिए किया गया। तो दैट्स ऑल, मैंने आपको पूरा जनरेशन के बारे में डिटेल्स बताया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप स्किप नहीं करें और ध्यान से वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको क्लास 3 कंप्यूटर वाले